श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ भगवान की जय। श्री चातुर्मास्य व्रत महोत्सव की जय। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे
शन्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो यस्तद्विपदे समचतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये पीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिभृतं रामं भजे श्यामलम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अनन्ताचार्यकृपया वेदान्तद्वयपारगं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रि सद्भक्तं विश्वगार्यं यतिं भजे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम
जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम भद्र भगवान की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक आनंद कंद सच्चिदानंद निखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण भगवान श्रीमन्नारायण का श्वास वेद है जो समस्त मानव मात्र के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति अर्थ स्वतः प्रमाण है। तदनुसार स्मृति इतिहास पुराण एवं आप्त शब्दवादी सत्यवादी ऋषि महर्षियों का वचन भी वेदवत प्रमाण के रूप में चतुर्विध पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए हम सब वैदिक सनातन धर्मावलंबी अनादिकाल से स्वीकार करते चले आ रहे हैं। चातुर्मास्य व्रतव्याज मृगुच्वयन इत्यादि दिव्य ऋषि महर्षियों के तपहपूत धरा पर बैठ करके श्रीमद् रामायण प्रसंग का आश्रय लेकर के सत्संग लाभ ले रहे। परमात्मा की इंद्र हेतु की कृपा जब होती है तब जीवन में सत्संग प्राप्त होता है। दंड निमिषमः एकहु बारा सत्संगति दुर्लभ संसारा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाई कयंग तूलनता ही सकल मिले। जो सुख लाओ सत्संग लव निवेश का सत्संग भी अपवर्ग का सुख भी इसके सामने फीका है। वहाँ तो एक ही रस है, यहाँ परमात्मा की दिव्य लीलाओं का अनुभव करते हम पूर्णांक में संपूर्ण रसों का अनुभव करते हैं। दास्य रस से लेकर के श्रृंगार रस पर्यंत अनेक तरह के रसों का समन्वय है और सर्वश्रेष्ठ शांत रस सत्संग में विशेष होने के कारण जन्म और मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाला यह शांत रस साक्षात भगवान श्री रामभद्र अनेक लीला स्थल पर शांत रस के भी प्रतीक के रूप में सर्वश्रेष्ठ उदात्त धीरोदात्त चरित्र नायक के रूप में साहित्यकारों ने उन्हें उत्प्रेक्षित किया है, प्रस्तुत किया है। भगवान श्री रामभद्र कल सुना चित्रकूट से निकलकर महर्षि अत्रि के चरणों में नमन और उनका आतिथ्य स्वीकार करके वहां से अग्रसर होते हैं। घोर जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं और जब जंगल की ओर प्रस्थान करने लगे तो पहले तो धनुष को सज्ज करते हैं और बाद में कहीं इस घोर जंगल में निवास करने वाले ऋषि महर्षियों के मन में किसी प्रकार का उद्वेग न हो, इसलिए उन्होंने प्रत्यंचा की धनुष की डोरी उतार दी। सज्ज धनुष ही भयावह होता है। श्री राम ने धनुष को विज्य करके संतों का महात्माओं का सम्मान किया। धनुष को उतारने का तात्पर्य विनम्रता का भी सूचक है। मुनियों के आश्रम में मृग आदि पशु सुख आदि पक्षी प्रायः निवास किया करते हैं, आसपास निर्भय होकर के विचरण किया करते हैं।
श्री राम ने विचार किया कहीं मेरे आगमन से उन पशु पक्षियों को भय न हो, संतप्त न हो, उद्विग्न न हो ये। अतः प्रभु ने अपने धनुष की डोरी को उतार करके ही चलना उचित समझा। वन में निवास करने वाले सभी मुनि और मृग श्री सीताराम और लक्ष्मण को देख करके अपलक टकटकी लगाए देर तक निहारते चले जाते हैं। आश्चर्य भूत दृष्टि से मानो कुछ अपूर्व ही आज आंखों को दर्शन के लिए प्राप्त हुआ है। श्री सीताराम लक्ष्मण के दिव्य दर्शन को प्राप्त करके ये पशु पक्षी भी फूले न समा रहे हैं। यूं कहूं आनंद में भरते चले जा रहे हैं, पलक तक को नहीं गिराते, कहीं दर्शनानंद में बाधा न हो जाए, व्यवधान न पड़ जाए। इस के कारण अपलक टकटकी लगाए विस्फारित नेत्रों से दर्शनानंद ले रहे हैं। भगवान को देखते ही उनके जन्म जन्म के मानो भक्तिपूर्ण संस्कार जागृत हो गए हों। परमात्मा का दिव्य सौंदर्य सगुण साकार ही वास्तव में जीव मात्र के लिए दर्शनीय है। और ये नेत्र भी उन्हीं के दिव्य दर्शनों को प्राप्त करके ही सार्थक होता है। अक्षण्वताम फलमिदम न परम विदामः। सुखदेव मुनि भी वर्णन करते हैं आँख पाने का फल तो यही है कि परमात्मा के दिव्य सगुण साकार सौंदर्य का अपलक दर्शन करने को प्राप्त हो जाए। और ये दर्शन भी परमात्मा की कृपा से ही जीवात्माओं को प्राप्त हुआ करता है। बंधुओं, वेदांत सूत्र भी कहते हैं इक्षतिर ना शब्दम, शब्द प्रमाण होने के कारण परमात्मा के द्वारा दिए दृष्टि से ही कोई जीव उनके सगुण साकार दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकता है, दर्शनानंद प्राप्त कर सकता है। दिव्यम ददामि ते चक्षुः। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण चंद्र कहते हैं हे अर्जुन मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं। जब तक मैं दिव्य चक्षु तुझे न प्रदान करूं तब तक कोई हमारे दिव्य रूप का दर्शन नहीं कर सकता। इसलिए दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। मेरे योग युक्त स्वरूप का दर्शन तू कर सकेगा, मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूं। मानो इन पशु पक्षियों को भी आज भगवान ने अपने आनंदमय दिव्य स्वरूप का दर्शन देने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान कर दिए हो बिन मांगे। अर्जुन ने तो कहा मैं देख नहीं पा रहा, भगवान ने कहा कि मैं देता हूं। लेकिन यहां तो श्री रामभद्र इतने कृपालु और दयालु हैं कि जो स्वतः अपनी दृष्टि से देख करके पशु पक्षियों को दया से भर गए कि जब आ ही गए हैं इस घोर जंगल में तो ये पशु पक्षी भी हमारे दिव्य मंगलमय विग्रह का दर्शन करके निहाल हो सके, ये भी निहाल हो जाएं। जन्म मरण के चक्र में उलझे हुए पशु पक्षी भी उन्मुक्तता को प्राप्त करें। भय देहिं लक्ष्मणं रामं नेत्रैरमिषि रिव आश्चर्यभूतान् ददृशुः सर्वे ते वनवासिनः। अनेक टीकाकारों ने निवेदन किया आश्चर्यभूतान् ददृशुः। पशु पक्षियों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मतलब ये आश्चर्य क्यों? क्या आज तक देख नहीं रहे थे? पहला सामान्य भाव है आश्चर्य भूतान ददृशु। आज तक
ऐसा रूप, दिव्य मंगलमय विग्रह, सौंदर्य, स्थैर्य, धैर्य इत्यादि दिव्य, जो आंखों को अत्यंत आनंद प्रदान करे। इसीलिए किसी के निकट जाए, किसी के सामने जाए तो जरा अपने को सुधार करके, वह भी हिंसा है, अपने रूप को बिगाड़ करके किसी की आंखों के सामने जाना भी हिंसा है। इसलिए जो भी परमात्मा ने दिया है जरा उसे सीधा करके, देखने से भी हिंसा होती है। सौंदर्य भंग यदि हो तो भी हिंसा होती है। सत्य, शिव और सुंदर की उपासना ही भारतीय संस्कृति है। सत्य भी हो अर्थात यथार्थ हो, कपट न हो। सौंदर्य इस प्रकार उभरे उसमें किसी प्रकार का कोई कपट न हो, सत्य हो, यथार्थ हो। और शिव मंगलकारी हो, मंगलमय हो, उससे किसी भी प्रकार का अमंगल न हो, किसी प्रकार के चित्त में विकृति न हो। ऐसा सौंदर्य जो मंगलमय हो, सत्य हो, यथार्थ हो, मंगलमय हो। सत्य, मंगलमय और सौंदर्य युक्त, यही भारतीय संस्कृति का सूत्र है। अतः भगवान श्री रामभद्र के यथार्थ दिव्य मंगलमय सौंदर्य, इतना यदि यथार्थ दिव्य मंगलमय सौंदर्य, सत्य शिव सुंदर, यथार्थ दिव्य मंगलमय सौंदर्य का दर्शन करके ये पशु पक्षी आश्चर्य से भर जाते हैं। आश्चर्य क्यों? आज तक ऐसा रूप सौंदर्य देखने को, मंगलमय रूप सौंदर्य देखने को कभी नहीं प्राप्त हुआ। पहला और दूसरा, इनकी दृष्टि दिव्य हो गई। रामभद्र की सहज स्वयं कृपा के कारण पशु पक्षियों की दृष्टि दिव्य हो गई। उस दिव्य दृष्टि से भगवान का ये जो यथार्थ मंगलमय दिव्य विग्रह सौंदर्य युक्त है, दिव्य दृष्टि प्राप्त करके ये दर्शन कर रहे हैं। इसलिए बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आज तक कभी ऐसा मंगलमय सौंदर्य युक्त महापुरुष का दर्शन नहीं प्राप्त हुआ था। अनेक शांत रस के उपासक ऋषि मुनि महर्षिगण यत्र तत्र जंगलों में परिभ्रमण करते ही रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा यथार्थ मंगलमय सौंदर्य का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ था। न ऋषि महर्षियों को प्राप्त हुआ था, न पशु पक्षियों को प्राप्त हुआ था। ये अभूतपूर्व दर्शन है। इसलिए महर्षि ने वर्णन किया, आश्चर्य भूतान ददृशो सर्वे ते वनवासिनः सर्वे। ऐसा नहीं कि केवल पशु पक्षियों ने ही, केवल ऋषि मुनियों ने ही, जो देख सकते हैं उन सब ने इस दिव्य सौंदर्य का दर्शन किया। सर्वे ते वनवासिनः, सर्वे शब्द का बात समझ में आवेगी नहीं, नहीं तो वन पर्वत नदी तालाब भी भगवान श्री रामभद्र के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। यह अतिशय उक्ति सामान्य दृष्टि से अतिशय उक्ति है, लेकिन अधिदैवतवाद की दृष्टि से, जिस अधिदैवतवाद में जो कुछ भी आकार प्रकार संपन्न है, नाम और रूप जिस भी वस्तु का हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब के सब कोई न कोई अधिदैव इस शरीर में निवास करता है, कोई न कोई जीव निवास करता है। और सकल जीवों के पास ज्ञान कर्म इंद्रियां मन 11
निवास करते हैं। कहोगे वृक्षों को कहाँ आँख है? का वृक्षों की आँखों को देखने के लिए हमारे पास और दिखाने के लिए आँख नहीं है मेरे पास कि मैं वृक्षों की आँखों को, नदियों की आँखों को, तालाब की आँखों को आपको बता सकूं और दिखा सकूं, लेकिन है ये अधिदैवतवाद का सूत्रकारों ने भाष्यकारों ने अपने भाष्यों में भी व्यक्त किया है कि प्रत्येक जीव अपने सकल इंद्रियों से युक्त होते हैं, लेकिन व्यक्त किसी किसी में है, अन्यों में व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है लेकिन है। यदि दृष्टि देने वाला दे दे तो वे भी दर्शन करते हैं। यहाँ दृष्टि देने वाला कौन है? इच्छतिर्ना शब्दम, शब्द प्रमाण है कि परमात्मा के द्वारा ही, जगदात्मा के द्वारा ही जीव मात्र को देखने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। वह जगदात्मा परमात्मा रामावतार धारण करके जीव मात्र को अपने दर्शनानंद प्रदान करना चाहता है, इसलिए इन्होंने प्रदान किया। किसे किसे देखने के लिए कहा? मुझे भी देखो, वैदेही का भी दर्शन करो, ये परम्बा जगदम्बा है। लक्ष्मण का भी दर्शन करो, ये जीवाचार्य है, जीव मात्र के गुरु हैं। आदौ जगदाधार शेषः तदन सुमित्रानंदन वेशः तदुपर धृत हल मुसल विशेषः शु अभवत रामानुज मुनिरेशः। ये रामानुज श्री लक्ष्मण जीवाचार्य हैं, इसलिए इनका भी दर्शन करो। तो निर्बाध दर्शनानंद आश्चर्य में भर करके सर्वे ते वनवासिनः आश्चर्य भूतान ददृशु, आश्चर्य में भर करके इन सब ने, सब में केवल कहूं कि ऋषि मुनियों ने दर्शन किया, पशु पक्षियों ने दर्शन किया तो वह अन्याय होगा। जड़ चेतनात्मक समस्त जगत ने श्री रामभद्र की दिव्य कृपा का परिणाम दर्शनानंद सबको प्राप्त हो रहा है। दर्शन की दृष्टि, दार्शनिकों की दृष्टि प्राप्त हुए बिना ये प्रसंग, ये तथ्य शीघ्र ही समझ में नहीं आता। वैदेहिं लक्ष्मणं रामं नेत्रैरनि मिशैरिव आश्चर्यभूतान् ददृशो सर्वे ते वनवासिनः। ते सर्वे वनवासिनः, जो भी वन में निवास करने वाले हैं, जो भी नित्य निरंतर प्रार्थना करने वाले, पशु पक्षी भी प्रार्थना करते हैं। वन का अर्थ है प्रार्थना करने वाले अथवा प्रार्थना भूमि। प्रेयर लैंड अंग्रेजी में कहो तो प्रेयर लैंड है, न इंग्लैंड है, न इनलैंड है, न फिनलैंड है। क्या है? प्रेयर लैंड है, प्रार्थना भूमि है। वन्यते, उसी से वंदना बना है। वनम प्रार्थनम, प्रार्थनम, वनम प्रार्थनम। इसलिए वन और बंद ये दोनों एक ही, बंदली बंदरी धातु से इन दोनों का निर्माण हुआ है। वन्यते प्रार्थ्यते अतएव वनम, जो प्रार्थना भूमि है, जहाँ प्रार्थना की जाए,
जहाँ के लोग, जहाँ के पशु पक्षी, लता गुलमादि सब के सब अपनी उन्मुक्तता के लिए शांत चित्त हो प्रार्थना करते रहते हैं। जहाँ निवास करने वाले पशु पक्षी भी प्रार्थना करते हैं, वन पशु भी प्रार्थना, ऋषि महर्षि तो ज्ञान संपन्न है, करते ही हैं। ये सब नित्य प्रार्थना करने के कारण ही वन कहलाते हैं। महर्षि लोग अपने प्रिय अतिथियों को अपनी पर्णशाला में ले जाकर नहीं, ले जाकर जो भी दर्शन करते, प्रार्थना करते, आइए पधारिए। बहुत देर तक तो दर्शनानंद लेते, पुनः अपनी पर्णशाला में ले जाकर के ठहराते। कंद मूल फल सुरस राम लखन वैदेही को आतिथ्य के रूप में निवेदन करते। कंद मूल फल जल के द्वारा आतिथ्य सत्कार करके मुनि लोग पुनः आत्म निवेदन करते, हाथ जोड़ करके आत्म निवेदन करते, कहते, हे रामभद्र, हे मेरे राम जी, हमारा और आपका सनातन संबंध है। ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है, आपको भी पता है, लेकिन आप तो मानव की लीला करने के लिए जगत में आए हैं, इसलिए हो सकता है कि आप सीधे सीधे हम मुनियों के इस संबंध को स्वीकार न करो लीला के कारण। लेकिन हमारे और आपके बीच का जो संबंध है वो सनातन है, नित्य है, सदा का है। उसके कई हेतु, सामान्य हेतु मुनिजन कहते हैं। एक तो हम आपके देश राज्य के निवासी हैं, इसलिए हम सदा आपके द्वारा रक्ष्य हैं। इसलिए रक्ष्य रक्षक भाव संबंध होने के कारण हमारे आपके बीच सनातन संबंध है। दूसरा, आप शिव है, हम जीव है। जीव और शिव भाव संबंध होने के कारण हे राम जी, आप ये न समझो कि हम केवल आपको इक्ष्वाकु कुलवर्धन दशरथ नंदन के रूप में ही जानते हैं। आप तो ये चेमे तपसे स्थिता, जो भी जब तप में लगा रहता है वो आपको जान ही जाता है। आप तो सनातन पुरुष हैं, आप तो सनातन परमात्मा है, आप तो सनातन धर्म के मूलाधार हैं, आप ही सनातन हैं। आप साक्षात सनातन धर्म के विग्रह हैं। रामो विग्रहवान धर्म। ये तो विशिष्ट संबंध है ही। दूसरी बात, दंडकारण्य की समस्त भूमि चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ के ही अधिकार क्षेत्र में आती है, संपूर्ण भूमि। इसलिए भी हम दंडकारण्यवासी हैं और ये भूमि आपके चक्रवर्ती पिता के अधिकार क्षेत्र में है। इसलिए हे रघुनंदन, आप चाहे नगर में रहें, वन में रहें, कहीं रहें, आप ही हमारे राजा हैं। इसलिए भी आप हमारे रक्षक हैं, लोक दृष्टि से भी आप हमारे रक्षक हैं, और नित्य स्वरूप दृष्टि से भी आप समस्त जीवधारियों के आत्मा के रक्षक होने के कारण भी आप समस्त वनवासियों के आप रक्षक हैं, नित्य रक्षक हैं आप, नित्य राजा हैं आप। हे नाथ, सच तो यही है कि आप केवल हमारे ही नहीं, आप तो जीव मात्र के, प्राणी मात्र के रक्षक हैं, ईश्वर हैं, जनेश्वर है। कहीं आप रहे। मुनिजनों ने इस प्रकार बड़े भावुक प्रार्थना आतिथ्य करके कर रहे हैं। ते वयं भवता रक्ष्या भवद्विषयवासिनः
नगरस्थो वनस्थो वा त्वं नो राजा जनेश्वरः। आप हर प्रकार से हम लोगों के रक्षक हैं, राजा हैं, सनातन संबंधी हैं, नित्य संबंधी हैं। इसके बाद मुनियों ने और भी बहुत सी विलक्षण बातें कही है। हे प्रभु, आप शाश्वत निरंतर हमारा परिरक्षण करें। बड़े स्नेहपूर्ण वाणी में निवेदन कर रहे हैं। सनातन रक्षण तो आप करते ही हैं, इतना ही नहीं, हम लोगों की प्रार्थना ये भी है कि निरंतर रक्षण करें और स्वयं रक्षण करें, स्वयं रक्षा करें, किसी अन्य के द्वारा हमारी रक्षा न कराएं। प्रभु ने कहा, मुस्कुराते हुए रामभद्र ने, अथवा यूं कहूं मानो कहा कि मैं तो सदा अपने भक्तों की रक्षा करता ही रहता हूं। मैं तो अपने भक्तों, सेवकों, समाश्रितों, प्रेमियों, स्नेही जनों की रक्षा जिस तरह कोई माँ करती है उसी तरह मैं करता रहता हूं। मानसकार ने निवेदन किया, करमु सदा तीन कै रखवारी, जिमि बालक राखै महतारी। करमु सदा तीन कै रखवारी, जिमि बालक राखै महतारी। हे भक्त वत्सल, ये तो आप ठीक कह रहे हैं, करहूं सदा। आप कह रहे हैं करहूं सदा, अच्छी बात है, करहूं सदा। मुनियों ने कहा करहूं सदा। तीन कै रखवारी, जिमि बालक राखै महतारे। जैसे बालक की रक्षा माँ करती है, हम ये नहीं चाहते कि आप बालक की तरह हमारी रक्षा करें। राम जी आश्चर्य से देखने लगे, कृष्णा क्यों बालक के तरह क्यों नहीं मैं रक्षा करूं? कहा सुनिए, कभी कभी ये भी देखा गया कि अपने छोटे दुधमुहे बालक को माँ धात्री किसी सेविका के जिम्मे छोड़ करके घर के अन्य कार्यों में लग गए, किसी अन्य के जिम्मे लगाकर अपने कार्यों में उलझ गए। हम नहीं चाहते कि आप इस तरह किसी और धात्री दाई के जिम्मे लगा करके हमारी रक्षा आप करें। नहीं, माँ के तरह ही करें, लेकिन बालक के तरह नहीं। तब उस माँ के तरह करें, ये प्रार्थना है मुनियों के। किस माँ के तरह? राम जी भी आश्चर्य से मुनियों की ओर देख रहे हैं। किस माँ की तरह? उस माँ की तरह जिस माँ के पेट में, गर्भ में बालक है। गर्भस्थ शिशु के तरह हम ऋषि मुनियों की आप रक्षा करें, क्योंकि गर्भ के शिशु की रक्षा करने के लिए माँ किसी धात्री को, धाय को, दाई को, अन्य रक्षिका को नहीं लगाते। गर्भ के बालक की रक्षा, पालन पोषण, भरण पोषण वह स्वतः करती है। रक्षणीया त्वया सस्वद। इसलिए यहीं पर मानसकार गोचा खा गए। मानसकार, मानसकार से उत्तम भाव है। यद्यपि ठीक है, थोड़े में उन्होंने भी कह ही दिया, जिमी बालक राखई महतारे। बालक के तरह का, किस बालक के तरह? यहाँ दोनों अर्थ है। यदि मानस के अंतर हृदय में पैठ हो तो ये कहना अपराध होगा कि गुच्चा खा गए,
जिमी बालक गर्भस्थ बालक के तरह भी करें और जन्म के बाद जन्मजात नवजात बालक के तरह भी करें। लेकिन यहाँ मुनियों को स्वीकार नहीं कि आप नवजात बालक के तरह हमारी रक्षा करें ना। ये वाल्मीकि का भाव है। मानसकार के दृष्टि में दोनों भाव है, लेकिन वाल्मीकि का एक ही भाव है, रक्षणीय त्वया सस्वत गर्भभूता गर्भभूता तपोधना। जरूर सोचे होंगे कुछ मानसकार, इसलिए बालक शब्द कह करके दोनों भावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। लेकिन महर्षि वाल्मीकि के दृष्टि में इन तपोधन मुनियों ने कहा गर्भभूता यथा बाला, गर्भभूता यथा बाला, जिस तरह गर्भ के बालकों की रक्षा माँ करती है उस तरह आप हम लोगों की रक्षा करें। हे असरण्य शरण, हम तपोधन तपस्वी जिनके पास तप ही एकमात्र धन है और कोई धन नहीं है, आपके गर्भ में निवास करने वाले बालक के तरह हैं। अतः जैसे माता गर्भस्थ अर्भक की रक्षा करती है, उसी तरह आपको निरंतर हमारी रक्षा करनी चाहिए कह रहे हैं। रक्षणीय, इसमें भी भाव है, रक्षणीय रक्षणीय है, रक्षणीय तपोधना। मतलब हम केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं कि आपको रक्षा करनी चाहिए, मर्जी आपकी होगी तो करेंगे उसके जैसा। अब मर्जी आपकी नहीं होगी तो आप गर्भस्थ शिशु के तरह रक्षा नहीं करेंगे। अच्छा, तो आपकी मर्जी के पीछे कारण क्या? बड़ा सुंदर सुंदर भाव है। एक शरणागत होते हैं जीव भक्त, शरणागत जीव, और एक निर्भर भक्त होते हैं और एक अनपाई भक्त होते हैं। अनपाई भक्त की रक्षा तो गर्भस्थ शिशु के तरह आप करते हैं और निर्भर भक्त की रक्षा आप नवजात बालक के तरह करते हैं। किसी और पर भी ठीक है, निर्भर है हमारे ऊपर ही, तो दूसरे दूसरे हैंड से, हाथों से भी उसके जीवन रक्षण की सामग्रियां सब पहुंचवाते रहते हैं, किसी न किसी माध्यम से उसकी रक्षा करते कराते रहते हैं। लेकिन जो अनपाई भक्त है उसको तो वो तो गर्भस्थ शिशु के तरह है, अनपाई है, वो कुछ भी और नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ऋषि महर्षियों ने कहा आप अनपाई मर्जार किशोर न्याय के साथ हमारी रक्षा करें, जहाँ मर्जी वहाँ ले जाएं, जो मर्जी वो करे। ईश्वरः प्रेरितो गच्छेत् स्वर्गं वा स्वभ्रमेव वा, जो मर्जी जैसे मर्जी वैसे आप हमारी रक्षा करें, करनी चाहिए आपको। का ठीक है, मतलब दूसरा चाहिए का तात्पर्य जीवात्मा भक्त शरणागत प्रार्थना ही का अधिकारी है। करना न करना आपके ऊपर तो हमारा बस है नहीं, आप सामर्थ्यवान है, अनन्य शरण है, आप सामर्थ्यवान ठहरे। मर्जी आपकी होगी तो करेंगे, मर्जी आपकी हो नहीं होगी तो नहीं करेंगे। लाख जीव यत्न करे, लेकिन यदि आपकी इच्छा नहीं है तो आप नहीं करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय
जय राम जय जय राम। बड़ी बड़ी सुगंधी आ रही है का? जय राम जय जय राम। सुगंध फैल गया। रखो जल्दी रखो, हटाओ। कथा के बीच में ये सब मत करो तुम लोग, तो चित्त हमारा इधर उधर चल जाता है। मुनियों का प्रेम पूर्ण आतिथ्य स्वीकार करके पुनः अगले सूर्योदय होने पर मुनियों से आज्ञा लेकर के सकल मुनि न के आश्रम जाई जाए सुख दीन, निशिचर ही न करऊं मही भुज उठाई पनकेन, सियाबल राम भद्र भगवान के। मुनियों ने भी जय जयकार किया होगा तो हम भला क्यों न करें। सियाबल राम भद्र भगवान के। सकल मुनि न के आश्रम जाई जाई सुख दीन। कैसे सुख दिया? का सुंदर रूप दिखाई कर। अपना सुंदर रूप दिखा दिखा करके सकल मुनि न के आश्रम जाई जाई सुख दिन। जा जा करके सुख दे रहे हैं, बुला बुला करके नहीं। हाँ, जा जा करके दे रहे हैं। और यदि कोई कुछ कहे, बड़े निश्चर भर गए हैं प्रभु जहाँ तहाँ का चिंता मत करो। ये निश्चर, इन निश्चरों का अब अंत का समय आ गया है, इसलिए प्रतिज्ञा भी कर बैठते हैं। भुज उठाई प्रण किन्न, निशिचर ही न करऊं मही। इस धरती को निश्चर से मैं रहित कर दूंगा, इसलिए हे मुनियों मत ज्यादा विचार करो। और प्रतिज्ञा किया और शुरू कर दिया निश्चरहीन करना। प्रतिज्ञा का हो ना, यहाँ बहुत से भाव, चूंकि मैं अति केवल और केवल उन्हीं भावों का स्पर्श कर रहा हूँ जो महर्षि वाल्मीकि का विशिष्ट भाव है, और मानसकार के दिव्य भावों से अपने आप को प्रायः करके अलग करके चल रहा हूँ। एक और विशिष्ट भाव है, वो क्या? जब राम जी ने प्रतिज्ञा की तो बगल में वहीं सीता जी हैं। सीता जी ने कहा, आखिर पत्नी है ना, क्या जी इन राक्षसों ने आपका क्या बिगाड़ा है कि प्रतिज्ञा कर बैठे? व्यर्थ के लड़ाई झगड़ा। आज की भी देवियां कहती है, क्या व्यर्थ के लड़ाई झगड़ा करते रहते हो, नहीं करना तो छोड़ दो, मत जाओ। काहे के लिए जा रहे हो वहां? मत जाओ, लड़ाई झगड़ा मत करो। बोलने आवे तो बोलना सीखो, समझना सीखो। ये व्यर्थ के निश्चरों को क्यों, क्या बिगाड़ा निश्चरों ने? ठीक है, वह निश्चर है, अच्छी बात है, बढ़िया आदमी नहीं है, हा? धूम चौकड़ी करते हैं, उल्टा पुल्टा करते हैं, नोच नाच करके खाते रहते हैं सब, लता वृक्ष पशु पक्षी सबको राध राध करके। लेकिन ये बताइए कि इन निश्चरों ने आपका क्या बिगाड़ा है कि आप भुजा उठा करके फड़फड़ा करके? हाँ, ये देवियां बड़ी विलक्षण होती और इनका एक कर्तव्य भी है। हाँ, इन देवियों का कर्तव्य भी है, ये उचित भी है, गलत नहीं। जनक नंदिनी जानकी आचार्य है, जीव मात्र की रक्षा करने वाली है, आचार्य भूता है। इसलिए कहा कि आपको इस तरह निरपराधी के प्रति, जिन निश्चरों ने अभी तक अपराध नहीं किया है आपका, और आप जो है भुज उठाई प्रण किन्न, लगता है भुजाओं की में खुजली बहुत मच गई है आपको। अरे ये सीता कोई और थोड़े हैं, सीता ही आगे चल करके चंडी का अवतार धारण करती है।
सीता ही चंडी है, जो मही रावण का वध करने के लिए चंडी के रूप में प्रकट होती है। कब? रावण वध के भी बाद। इसलिए नमस् चंडिकायै। सीता जी कोई ऐसी वैसी नहीं है, अनेक रूप आया, अनेक रूप वाली है। इसलिए कहा लगता है भुजाओं में खुजली अधिक मच गई है। राम जी ने कहा, देखा नहीं, ये सबके सब मुनिगण कितने शरणागत होकर के कातर दृष्टि से मुझे निहार रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, रक्षणीया त्वया शश्वत्, आप रक्षा करेंगे हे प्रभु, आपकी मर्जी होगी तो आपको रक्षा करनी चाहिए। कोई वे आदेश उपदेश नहीं कर रहे हैं। हम सब आपके रक्ष हैं, लोक दृष्टि से भी और परलोक दृष्टि से, सामान्य दृष्टि से भी और दिव्य दृष्टि से भी हम सब जीव आपके द्वारा सदा रक्ष हैं, रक्षा करने के योग्य हैं। तो राम जी प्रतिज्ञा कर बैठे, मुनियों से आज्ञा लेकर के अगले प्रातः पुनः वनम गतः, एक वन से दूसरे वन की ओर प्रस्थान करते चले जा रहे हैं। कृतातिथ्योऽथ रामस्तु सूर्यस्योदयं प्रति आमन्त्र्य समुनीन् सर्वान् वनमेवान्वगाहत। आगे वन की ओर, घोर वन की ओर बढ़ चले हैं। प्रभु ने मार्ग में देखा एक नरभक्षी राक्षस को, वह जोर जोर से गर्जना कर रहा है। पर्वत शिखर के समान लंबा और चौड़ा है। ददर्श गिरि श्रृंगाभम पुरुषादम महास्वनम। और यह पशु पक्षियों को तो कम, मनुष्यों को, मुनियों को पकड़ करके खा जाने वाला है। इसलिए यह पुरुषाद है। पुरुषम मनुष्यम अदते अतिवा। पुरुषम मनुष्यम अति, पुरुषों को मनुष्यों को खाने वाला है। बड़े जोर की गर्जना करता है। उस विकराल राक्षस ने अचानक श्री सीता जी को फट से पकड़ लिया, पकड़ करके उठा लिया, विशाल ओ आकाश में उठा करके लेकर के चला गया। और तब कहा, राम ने कहा तुम कौन हो? आज सुने मैं कौन हूं महाशय, महोदय, मैं कौन हूं? मैं अपना परिचय दे रहा हूं आपको। प्रथम परिचय तो अपने चरित्र से मैंने आपको दे दिया, आपकी अर्धांगिनी को उठा लिया आपकी आंखों के सामने ही। अब मेरा परिचय है महाशय, मेरा परिचय भी आप ले लें। मैं जव नामक राक्षस का पुत्र हूँ। मेरी माता का नाम है शतहृदा, मेरा अपना खास नाम है विराध। अच्छा, तुम विराध हो? हाँ, मेरा नाम अवश्य आप कहीं ऋषि मुनियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए चले आ रहे हैं, सुने होंगे। हाँ हाँ, मैं तुम्हारा नाम सुना। तुम तो बड़े भयंकर राक्षस हो। हाँ महाशय, मैं वही विराध भयंकर राक्षस हूं, शतहृदा का बेटा, जव नामक राक्षस का पुत्र। मेरा वध करना आसान नहीं है। मैं पूरे भूमंडल में इसी नाम से प्रसिद्ध हूं। आपके कान तक मेरा नाम अवश्य पहुंचा होगा। अब तो भेंट ही हो गई। राम जी ने कहा, अच्छा, पुत्र किल जवस्याहम माता मम शतहृदा विराध इति ममाहुः पृथिव्याम सर्वराक्षसाः। मुनिगण तो मेरा नाम भी जिह्वा पर नहीं लेते, लेकिन यदि कोई राक्षस मार्ग में मिला होगा तो जरूर मेरा परिचय दिया होगा आपको।
कहा अभी तक कोई राक्षस तो नहीं मिला, तुम भी पहले मिले हो। कहा ठीक है, जब मेरा परिचय नहीं मिला तो मैं स्वयं अपना परिचय आपको दे ही दिया। विराध नामक यह राक्षस, विराध वह कहलाता है बंधुओं जो संसार को सब प्रकार से पीड़ा दे, कष्ट दे। विराधयति लोकान पीडयतीति विराधः, अथवा विगता आराधना यस्मात्, जो कभी आराधना नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता, केवल खाता पीता है। समझे मुन्ना जी, खाने पीने वाले को विराध कहते हैं, जो खावे भी और पीवे भी। तो खाने पीने वाले को अब तो समझ ही गए आप लोग, अधिक क्या आप कहना। तो जो खावे पीवे, इसलिए विगता आराधना आराधना यस्मात्, जो कभी कोई आराधना पूजा पाठ साधु सत्संग नहीं करता, यज्ञ याजनादि नहीं करता, केवल खाता और पीता है और सोता है, उसे विराध कहते हैं। विगतः राधः, जो आराधना से रहित हो उसे विराध कहते हैं। जो आराधना करता है बंधुओं, उसका हृदय बड़ा सरल हो जाता है, सुलभ हो जाता है, सौम्य हो जाता है। परंतु यह आराधना से सर्वथा दूर रहता है। जो आराधना से दूर रहे उसे विराध कहते हैं। अतः ऐसे आराधना से दूर रहने वाले लोगों का हृदय प्रायः करके निर्दय, नृशंस और कठोर हो जाता है, जिसे अस्त्र और शस्त्र से मारना भी बंधुओं कठिन हो जाता है, उसे भी विराध कहते हैं। न अस्त्र काम करे न शस्त्र काम करे। ऐसे लोगों को भी व्यक्ति कुंठा में पड़ जाए कि अस्त्र चलाने लायक भी नहीं है, शस्त्र चलाने लायक भी नहीं है, इसे निरीह भी नहीं कह सकते, निर्जीव भी नहीं कर सकते। देखने में तो बड़ा गरजता है वो, बड़ा गरजता है, लेकिन सिकिया पहलवान, गर्जना बहुत है, हाँ? खाता पीता भी बहुत है, लेकिन है नहीं। हाँ? तिनके से भी ढंग से प्रहार कर दिया जाए तो धरती पकड़, और तिनके डाल करके इधर उधर मसाल लगा दिया जाए तो धू 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 धू। ऐसे को विराध कहते हैं। ऐसे लोग होते हैं बड़े निर्दय, दिखने के लिए बड़े भारी मोटे ताजे भी दिख सकते हैं, लेकिन होते हैं निर्बल। निर्दय भी होते, देखने में मोटे ताजे भी हो सकते हैं, लेकिन होते हैं निर्बल, जिन्हें कोई आत्मबल नहीं होता। इसलिए विराध ने कहा, हे महाशय, महाशय महोदय, हाँ, ये महोदय और महाशय कभी कभी व्यंग भी होता है, सदा ये आदर सूचक ही नहीं है। महोदय व्यंग भी होता है, महाशय व्यंग शब्द भी होता है। जो कहने लायक नहीं है उसे यदि आपने महाशय कह दिया, इसका मतलब व्यंग बोल रहा है मेरे ऊपर। कहा महोदय, महाशय, मैं निर्दय हूं, संसार को पीड़ा पहुंचाता हूं, मेरा नाम विराध, आप परिचित न हो तो हो लें। हाँ, परिचित न हो तो अच्छी तरह हो ले। महाशय, एक बात और सुन ले, मुझे किसी भी अस्त्र और शस्त्र से कोई भय नहीं है। देखने में बहुत मैं मोटा ताजा हूं, चिल्लाता बहुत हूं, हाँ, मैं निर्दय भी हूं, आराधना मेरे जीवन में कभी है ही नहीं, और मुझे किसी अस्त्र शस्त्र से कोई भय भी नहीं है, और चाह करके भी आप मुझे अस्त्र शस्त्रों से भयभीत नहीं कर सकते। यदि आप ये जो धनुष जो विज्ज करके घूम रहे हैं ना, इसे विज्ज ही रहने दें, ये कुछ काम न करेगा। ये आपका धनुष वो प्रत्यंचा डोरी ढीली ही रहने दें, तुड़ीर में बाण पड़े रहने दें। महाशय, मेरा परिचय अच्छी तरह आप जान ले। राम जी तो देखो गजब का ये राक्षस है,
और सीता जी को हाथ में पकड़ कर ऐसे उठाए रखा है। सीता बिलख रही, जैसे गरुड़ के चोंच में अथवा गरुड़ के पैरों में, बाज के पैरों में यदि सर्प फंस जाए तो जैसे सर्प बिलबिलाता है, छूटने के लिए तड़पता है, उसी तरह जनक नंदिनी जानकी अब तो लखन की आंखें लाल लाल हो रही है कि आखिर भैया हमारे ठिठोली क्यों कर रहे हैं इस विराट के साथ। ये तो ठिठोली करने लायक नहीं है, इसे तो शीघ्र ही समाप्त कर देना चाहिए। यहां तक विराट ने कहा, सुनो देखो, तुमसे हमारी कोई शत्रुता नहीं है, बस ये जो तुम्हारी स्त्री थी ना, इसे मैंने ले लिया, कुछ देर तक बुढ़ियों की तरह खेलूंगा और जब मर्जी होगा तो जलपान कर जाऊंगा, चिंता मत करो, जाओ वहां से महोदय, आपको भी हमसे कोई भय नहीं करना चाहिए, अब आप जाइए, हमें जिसका प्रयोजन था, जो प्रयोजन था उसे मैंने आपसे छीन लिया, ले लिया, अब गुड़ियों की तरह खेलेंगे और बाद में जलपान कर जाएंगे, आज का बहुत सुंदर जलपान होगा। श्री राम भद्र भगवान के। और यदि कहीं कुछ करने को सोचे तो फिर तो दो दो हाथ होगा ही, अन्यथा छोड़ करके भाग जाओ, हम तुम दोनों को नहीं मारेंगे। त्वरमाण पलाये थाम नवाम जीवित माददे, तुम दोनों का प्राण मैं नहीं लूंगा, भाग जाओ इस नारी को छोड़ करके तुम दोनों। उत्सृज्य प्रमदा में नाम अनपेक्षौ यथागतम। अब क्या था, श्री राम जी ने कुछ देर तक तो कर लिया ठिठोली, इसलिए किया जनक नंदिनी जानकी की ओर देख के कह रहे थे ना कि मत चलो मेरे साथ, सिखाने के लिए, छोड़ेंगे थोड़े, कह रहे थे ना, बात समझ में आई कि नहीं आई, तो वहीं से हाथ जोड़ रहे हैं, अब बचा लो, ठीक है छोड़ेंगे थोड़े, वो तुम्हें आपको सिखाने के लिए थोड़ी देर इस दुष्ट राक्षस के हाथों में इस तरह उलझे छोड़ दे, छोड़ूंगा नहीं। आंखें लाल लाल हो गई राम जी की। उस पापी विराट से पुनः राम जी ने क्रोध में कहा, रे नीच, तुझे धिक्कार है, तेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, तू महान नीच है, क्योंकि तू सीता जी को प्राप्त करना चाहता है, कलेवा करेगा। अच्छा, अभी तुम्हें मैं ही कलेवा बनाए देता हूं, चिंता मत करो, तेरा यह प्रयोजन कभी भी किसी जन्म में सिद्ध होने वाला नहीं। मुझे तो लगता है कि तुम सीता को क्या कलेवा बनाएगा, तू स्वतः कलेवा बनने, काल का कलेवा बनने के लिए अपनी मृत्यु ढूंढ रहा है, तू स्वतः अपना मरण ढूंढ रहा है, मृत्यु खोज रहा है, वह तुझे अवश्य मिल जाएगी, चिंता मत करो, मृत्यु से मैं तुझे शीघ्र ही मिलाए देता हूं, अर्थात अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरा अवश्य मैं उद्धार करूंगा, तुझे मृत्यु से मिलाऊंगा। क्षुद्र धिक्त्वाम तुहीनार्थम मृत्युमन्वेषते ध्रुवम रणे प्राप्स्यसि संतिष्ठ न मे जीवन विमुक्ष्यसे। अब तुम्हारा जीवन बहुत लंबा नहीं है। अब क्या, अब तो उसने श्री राम के तीखे बाणों के द्वारा घायल हो जाने पर राम जी ने सज्ज बिज धनुष को सज्ज किया और तीखे बाणों से प्रहार करते हैं, इतने में उसने जनक नंदिनी जानकी को छोड़ दिया, स्वयं जगह जगह घायल हो गया। पुनः जानकी को तो छोड़ दिया, लेकिन एक हाथ से राम, एक हाथ से लक्ष्मण को पकड़ के कंधे पर बिठाया, भागा। अब राम लक्ष्मण दोनों देख रहे हैं, अब क्या करे, जानकी को तो छोड़ दिया और हमें लेके भाग रहा है। तब भी जानकी तरफ विलाप कर रही है, जीवन बच गया तब भी विलाप, और जीवन फंस गया था तब भी विलाप।
अब जानकी को विलाप करते हुए देख करके राम और लक्ष्मण इन दोनों को कंधों पर लेकर के भयंकर भयंकर गर्जना करते हुए जंगल की ओर भाग रहा है। तवारोपयत तावारोप्य ततस्कंधम राघवौ रजनीचरः विराधो विनदन घोरम जगामाभिमुखो वनम। श्री राम लक्ष्मण को राक्षस लिए जा रहे हैं। यह देख करके करुणामयी श्री जानकी जी अपनी भुजाओं को उठा करके ऊंचे स्वर से रुदन करने लगी, रोने लगी। उच्चैश्वरेण चुक्रोश प्रगृह्यसु महाभुजौ ह्रियमाणौ तु काकुत्स्थौ दृष्ट्वा सीता रघुत्तमौ। क्योंकि सीता जी को भी दिखाना है कि हे जनक नंदिनी, मैं भी तो मनुष्य का चरित्र कर रहा हूं ना। मानव चरित्र किए जाने के कारण ही मैंने आपको मना किया था, लेकिन आप मानी नहीं। ठीक है, आप मुक्त हो गई विराट से, अब देखो हम दोनों ही फंस गए। तब भी तुम फंसो तब भी पीड़ा, और हम दोनों फंसे तो भी पीड़ा। आपको तो पीड़ा मिलनी ही मिलनी है। बात न मान करके आपने अच्छा नहीं किया। गोविंदराज जी इस प्रसंग में निवेदन करते हैं, रामस्याति मानुषम चरित्रम अवगच्छन्ति अपि स्नेहातिशयेन व्याकुला रुरोद। भगवान श्री रामभद्र के अति मानुष चरित्र को जानते हुए भी जनक नंदिनी अति व्याकुल होकर के राम लखन के लिए ऊंच स्वर से रुदन करने लगे। अति मानुष मानुषम अतिक्रम्य चरित्रम चरते यह सह अतु मानुष चरित्रम। जो मनुष्य के चरित्र का अतिक्रमण करके बढ़ करके जो चरित्र करे उसे अति मानुष चरित्र कहते हैं। ऐसे अति मानुष चरित्र का प्रणयन करने वाले भगवान श्री रामभद्र, अति मानुष चरित्र करने वाले श्री रामभद्र के प्रति जान करके भी जनक नंदिनी विलाप करने लगी। क्योंकि ये तो जानती हैं, अलौकिक दिव्य चरित्र को भली भांति पहचानती हैं, आचार्य स्वरूपा हैं, फिर भी अतिशय स्नेह के कारण व्याकुल होकर दीन की भांति जोर जोर से रो रही है। किशोरी जी ने रोते हुए कहा, हे राक्षसोत्तम, राक्षसाधम नहीं कहते, हे राक्षसोत्तम, प्रशंसा कर रहे कि शायद हमारी प्रशंसा से कुछ पीड़ा कम कर दे राम लक्ष्मण को। राम लक्ष्मण को पीड़ा देना कम कर दे। हे राक्षसों में उत्तम, मैं तुम्हें नमस्कार करते हो। प्रशंसा कर रही हैं और नमस्कार कर रही हैं। क्या मतलब? यदि कोई स्वजन किसी महान संकट में फंस जाए और अपने को अपना बल न चले तो झट सिर झुका करके उनके प्राणों की रक्षा कर लेने में ही चातुर्य है, बुद्धिमता है। इसलिए कहा, हे राक्षसोत्तम, मैं आपको नमस्कार कर रही हूँ। इन दोनों सुकुमार भाइयों को आप छोड़ दे। आप छोड़ दे, तुम छोड़ दे नहीं, आप छोड़ दे। ठीक है, तुम मुझे ले जाना चाह रहे हो ना, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। कलेवा करने की इच्छा हो कलेवा करो, गुड़ियों की तरह खेलने की इच्छा हो खेलो, लेकिन मैं तैयार हूँ। इन दोनों को आप छोड़ दो और तुम मुझे ही ले चलो। माम हरोत्सृज काकुत्स्थौ नमस्ते राक्षसोत्तमा। हे राक्षसोत्तम, मैं तुझे नमस्कार कर रही हूँ। इन दोनों को आप छोड़ मुझे ही ले चलो। भगवती भास्वती श्री सीता जी किस आर्त वाणी को सुन करके श्री राम लक्ष्मण उस दुरात्मा विराध के वध में अब सोचे।
जनक नंदिनी बहुत व्याकुल हो गई हैं, इसलिए इसका शीघ्र ही वध कर देना चाहिए। लखन को इशारा किया, लखन तुम देख लो उधर, बाईं भुजा तुम देख लो, दाहिनी को मैं देख लेता हूं। तो लखन ने झट बाहिनी भुजा को बड़े बेग से तोड़ दिया। इधर राम जी ने भी एक भुजा को तोड़ डाली, राम ने दाहिनी भुजा को, और लक्ष्मण बड़े बेग से बाईं भुजा को भग्न कर दिया। तस्य रौद्रस्य सौमित्री ही, पहले राम ने नहीं तोड़ा है, लखन ने तोड़ा है। इसलिए महर्षि अद्भुत लिखने वाले चरित्र लिखते हैं जी। मैं तो इनकी लेखनी को प्रणाम करता हूँ। मैं क्या, हमारे जैसा लाखों करोड़ों लेखनी को प्रणाम करेंगे हैं? कि किसने पहले भुजा तोड़ी ये भी वर्णन कर दिया। तस्य रौद्रस्य सौमित्री, सुमित्रानंदन का पहले नाम आया। तस मतलब जनक नंदिनी के आर्त पुकार सुन करके जीवाचार्य है ना, इसलिए इनका प्रथम कर्तव्य है जीव की रक्षा। इसलिए तस्य रौद्रस्य सौमित्री सव्यम बाहुम बभंजः, बाईं भुजा को तोड़ दिया लखनलाल ने। रामस्तु दक्षिणम बाहुम तरसा तस्य राक्षसः, पुनः राम जी ने दाहिनी भुजा को तोड़ा। विराध ने कहा हंसते हुए, ठहाका लगाते हुए, विराध ने कहा प्रभु मैं आपको जान गया, ये मेरी भुजाओं को तोड़ना कोई आसान काम नहीं था, आपने मुझे तोड़ दिया, मेरी भुजाओं को तोड़ दिया। हे कौशल्यानंद वर्धन, मैं जानता हूँ आप राम है, आपने मुझे तो अपना परिचय नहीं दिया ना। कहा नहीं, मैंने पहचान लिया आप राम हैं, ये लखन हैं, ये पराम्बा जगदम्बा जानकी महाभागा श्री सीता हैं, और ये आपके अनुज लक्ष्मण हैं, मैं पहचानता हूँ। कहा तू कैसे पहचान गया? कहा जरा सुन ले और भी बातें। कौसल्या सुप्रजास्तात रामस्त्वं विदितो मया वैदेही च महाभागा लक्ष्मणस्य महाजसा, महाजसस्वी, आपके अनुज ये लक्ष्मण है, महाभाग्यशालिनी भगवती पराम्बा जगदम्बा ये जानकी हैं। हे कौशल्या के आनंद का वर्धन करने वाले श्री रामभद्र, मैं आपको पहचानता हूँ, जानता हूँ। राम जी ने कहा भैया महाशय, अब तक तो आप महोदय महाशय कह रहे थे, महाशय ये बताओ, उद्धार करने से पहले मैं जान तो लूं तुम हो कौन, अपना ठीक ठीक परिचय दो। कहा सुनो, मैं पहले तुम्बरू नाम का गंधर्व था। अच्छा महाशय, आगे क्या हुआ? तब भुजाएं तो टूट ही गई, अब तो पकड़ में आने वाले हम दोनों तीनों हैं नहीं। महाशय उत्तर दे लीजिए। कब मैं तुम्बरू नाम का गंधर्व था, कुबेर के शाप से राक्षस हो गया। बड़ी प्रार्थना किया उनसे कि राक्षसत्व से मुक्ति हमारी कैसे होगी, कृपा करके आप कहें। तो उन्होंने कहा ठीक है, त्रेता के अंत में श्री राम लक्ष्मण का अवतार होगा, जगत के भार को हटाने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, सज्जन साधुजनों की रक्षा है। उस समय तुम उन्हीं के हाथों से उद्धार प्राप्त करोगे। आपके ही हाथ से मेरा उद्धार लिखा हुआ है महाशय, इसीलिए हम ये आपसे ठिठोली कर रहे हैं। हे रघुनंदन, आपको मैं अपने उद्धार का मार्ग भी दिखाता हूँ, बताता हूँ। हाँ हाँ महाशय बताइए, जब ऐसा है तो मैं शाप मुक्त होना चाहता हूँ, मैं तुम्बरू नामक गंधर्व, बताइए कैसे आपका उद्धार होगा। ये तो आपको मैंने पहले ही कहा, मुझ पर कोई अस्त्र शस्त्र किसी काम का नहीं। ठीक है बताएं, आप मेरे शरीर को
गड्ढे में डाल करके सकुशल आगे चले जाइए। गड्ढे में समाधि दे करके गड्ढे में गाड़ करके, यही हमारा सनातन मार्ग है, यही हमारे उद्धार का एकमात्र रास्ता है। क्योंकि मरे हुए राक्षसों के शरीर को जलाना, डुबाना उचित नहीं, मिट्टी में गाड़ देना ही उचित है, यही सनातन मार्ग है। अतः अवटे चापिमाम राम निक्षिप्य कुशली ब्रजा, मुझे गड्ढे खोद करके गाड़ दीजिए, मेरा उद्धार हो जाएगा, फिर आप यहाँ से आगे चले जाइएगा। रक्षसाम गत सत्वानाम एष धर्म सनातनः, जो अनाचारी, दुराचारी, पापाचारी, मंसाहारी ऐसे मनुष्यों को राक्षस समझना और इनके शरीर को धरती में गाड़ देना, यही राक्षसों के लिए सनातन अंत्येष्टि है, अंतिम कृत्य है। इसके अनंतर जब विराध ने ऐसा कहा तो राम जी ने कहा, लखन जरा देख लो, गड्ढा गड्ढा बनाओ। लखन ने गड्ढा खोदा। तब तक श्री राम जी विराध के कंठ को एक पैर से दबा करके खड़े हो गए। कहा, मिट्टी डाल, मिट्टी डाल, मिट्टी डाल, और मिट्टी डालते गए। राम जी ऊपर एक एक कदम ऊपर उठते गए, कंठ को पहले दबाया है। कोई व्यक्ति मरना तो जीवित आशा बली ऐसे, जीने की इच्छा राक्षस हो चाहे देव मनुष्य हो, कोई व्यक्ति स्वतः मरना चाहता है, उपाय बता दिया, लेकिन मालक ऊपर आ जाता है। अब कंठ को दबा करके खड़े हो गए, डाल मिट्टी, डाल मिट्टी, डाल मिट्टी। कंठ को एक पैर से दबा करके खड़े हो गए। तस्थल विराधम आक्रम्य कंठे पादेन वीर्यवान। उस समय बड़ी भारी भयंकर गर्जना कर रहा है। उस गड्ढे में मिट्टी डालकर, और लखन ने कहा, कोच कोच करके कहा, कहीं निकल करके भाग न जाए, हाँ? निकल करके भाग न जाए। कहा, भैया दबाए रहो, दबाए रहो, और मिट्टी डालते कोच कोच करके उसे पीट पीट करके भरते कि कहीं छटपटा कर। अब गर्जना कर रहा है, अब भयंकर गर्जना कर रहा है। इसलिए मानसकार ने कहा, खर दूषण विराध बध पंडित, ये कोई सामान्य राक्षस नहीं है, मरने की इनकी अलग विधियां हैं, उसी विधि से ही इनका उद्धार हो सकता है। इन राक्षसों को मारना इतना आसान नहीं था। चलो, विराध का राम जी ने उद्धार कर दिया। फिर जनकनंदिनी जानकी जो विलाप कर रही थी, राम जी निकट गए और जानकी को पकड़ करके हृदय से लगा लिए। हत्वा तम तु भीम बलम विराधम राक्षसं बने, ततः सीतां परिस्वज्य समाश्वास्य च वीर्यवान। और अनेक तरह की वार्ता भी की कि देवी, ये तो अभी आरंभ है, आगे अभी और क्या क्या होगा। यदि आप अभी भी कहो तो मैं कोई उपाय करूं, किसी ऋषि मुनि के माध्यम से अयोध्या खबर भेजूं। जनक नंदिनी जानकी को छाती से लगा करके रामभद्र ने इस तरह निवेदन किया, कहो तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। लेकिन परम पतिव्रता जनक नंदिनी जानकी ने रोते हुए कहा, प्रभु यदि आप हैं तो मुझे कुछ नहीं होगा। आई हुई विपत्ति जैसे टल गई, वैसे ये सारी विपत्तियां आएंगी और टल जाएंगे। का सोच लो। तो जरा प्रणय कोप में भर करके जानकी कह रही है, मैं नहीं जानती थी कि मेरे पिताजी ने पुरुष के रूप में किसी स्त्री से मेरा विवाह कर दिया है। ऐसा बोल गए। हाँ, ये ऐसा बोले भी नहीं, राम जी साथ ले जाएंगे नहीं, तो लौटाने की बात कर रहे। मेरे पिताश्री नहीं जानते थे कि किसी पुरुष के
किसी पुरुष स्त्री पुरुष के रूप में किसी स्त्री से विवाह, निर्बला से विवाह हमारा हो गया, यदि हमारे पिता जानते तो धनुष तोड़ने के बाद भी आपसे, और मैं भी यदि जानती तो ना कह देती। पिता की न प्रतिज्ञा थी, हमारी थोड़े थी। यदि मैं ये जानती कि स्त्रियम पुरुष विग्रहम, पुरुष के शरीर में ये कोई स्त्री है, तो पिता ने भले कन्यादान कर दिया था, मैं सुधा हाथ जोड़ लेती कि बस 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 रहने दे बाबा, आप तो दिखने के लिए केवल पुरुष हो, लेकिन हो नहीं, तुम तो कायर हो, का पुरुष हो। स्त्रियम पुरुष विग्रहम। राम जी ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। कहा ठीक है चलो। हमारे पुरुषार्थ पर इन्होंने, मेरे पुरुषार्थ को चुनौती दी है, अतः इनकी रक्षा हर परिस्थिति में। पुरुषार्थ को चुनौती मिल जाने के बाद पुरुषों का ज्यादा भुजाएं फड़फड़ाने ही लगती है। राम जी की भुजा फड़फड़ाने लगी। कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलो चलो जो होगा देखा जाएगा। आगे देखते हैं क्या होता है। हत्वा तुम तम भीम बलम विराधम राक्षसम बने ततः सीताम परिस्वज्य समस्वास्य च वीर्यवान। फिर यहाँ से विराध वध के पश्चात श्री रामभद्र जी आगे बढ़े तो पुनः एक आश्रम दिखाई पड़ता है। ये आश्रम ऋषि सरभंग का आश्रम है। जिस समय श्री राम जी सरभंग ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, उस समय वहां अपने दिव्य रथ पर, हरे रंग के घोड़े वाले रथ पर सवार इंद्र को विराजमान देखा। प्रभु को आते देख करके सचीपति इंद्र वहां से मन ही मन नमन करके और धीरे से अपना रथ लिए और उड़ चले, ठहरे नहीं। श्री सीताराम लखन सरभंग ऋषि के निकट पहुंच गए और उनका प्रेम से दिया हुआ आसन एवं आतिथ्य स्वीकार करके इंद्र के आने का कारण पूछा। अर्घ्यम इदम अर्घ्यम इदम पाद्यम इदम आचमनीयम इदम धूपम इदम दीपम इदम नैवेद्यम करके इदम जलम स्वागत सत्कार ऋषि सरभंग ने किया। लेकिन राम जी ने छुटते ही पूछा कि हे महर्षि, ये इंद्र रथ ले करके हरे घोड़े वाले हरित घोटक संपन्न रथ पर बैठे हुए इंद्र क्यों आए थे? सरभंग ने कहा कि हे प्रभु, वे मुझे ब्रह्मलोक में ले जाने के लिए आए थे, परंतु हे नरसार्दुल श्री रामभद्र, मुझे ज्ञात हो गया कि आप मेरे आश्रम के निकट आ गए हैं और भी पता चल गया कि आपने विराध का उद्धार कर दिया। जब विराध वध की सूचना मुझे प्राप्त हुई तो मैंने निश्चय कर लिया, निश्चय ही कोई और सामान्य वह व्यक्तित्व नहीं है, वह तो साक्षात परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण ही मेरे आश्रम की ओर मुझे दर्शन देने के लिए पधार रहे हैं। तो भला अब हम ब्रह्मलोक क्या करते? इंद्र को इशारा कर दिया, जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अब ब्रह्मलोक क्यों जाएंगे? अब तो हम आत्मलोक जाएंगे, आनंद लोक जाएंगे। अब तो हम दिव्य साकेत लोक वैकुंठ जाएंगे, आनंद लोक को प्राप्त करेंगे। इसलिए हे नाथ, मैंने इंद्र को यहां से विदा कर दिया। आपके जैसे प्रिय अतिथि जो मेरे आश्रम पर आ रहे हैं, तब मैं भला आपका दर्शन किए बिना कैसे, ठीक ब्रह्मलोक ही जाता कोई बात, लेकिन आपका दर्शन किए बिना मुझे कोई लोक जाने की कोई कामना नहीं रही। राम जी मुस्कुराए। इसी सरभंग की विनम्रता और बुद्धिमता चातुर्य को समझ करके, धन्य हो महर्षि। प्रभु, आप जैसे अतिथि को पाकर के अब भला मुझे क्या पाना शेष रह गया? इसलिए
मैं केवल और केवल आपके दर्शन के निमित्त ही ब्रह्मलोक का त्याग कर दिया। अब राम जी ने भी देखा कि मेरे दर्शन के लिए ब्रह्मलोक छोड़ा है सरभंग ने, अब इससे कुछ उत्तम तो देना ही पड़ेगा। प्रभु आपके लिए मैंने ऐसे छोड़ा, ब्रह्मलोक जाना छोड़ दिया। इंद्र को कहा जाओ जाओ लौट जाओ। परब्रह्म परमात्मा श्री रामभद्र स्वतः मुझे दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, इसलिए हे नाथ अब तो केवल आपके दर्शन की ही मेरी कामना रही। आपके दर्शनानंद रसास्वादन किए बिना भला मैं ब्रह्मलोक कैसे जाता। और आपके दर्शन के पश्चात तो अब मुझे ब्रह्मलोक जाने की कोई कामना नहीं रह गई। मतलब अब जाना भी होगा तो आपके लोक जाऊंगा, आप कृपा करेंगे तो, नहीं तो ब्रह्मलोक तो अब नहीं जा सकता। कहने का तात्पर्य है अहम ज्ञात्वा नरव्याघ्र वर्तमानं मदूरतः ब्रह्मलोकम न गच्छामि त्वाम दृष्ट्वा प्रियातिथिम। भला आपका दर्शन किए बिना मैं ब्रह्मलोक कैसे जाता प्रभु। आप जैसे अतिथि जो मेरे आश्रम की ओर आ रहे हैं, अब तुम्हें कदापि आपका दर्शन करने के बाद कदापि किसी भी जन्म में ब्रह्मलोक जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। तात्पर्य अब जब कभी जाऊंगा तो आप ही के लोक जाऊंगा, जिधर भेज दोगे उधर जाऊंगा, अब ब्रह्मलोक नहीं जाऊंगा। लोक भाषा में संत जन कहते हैं दुनिया की प्रायः रीति है कि आवा नागन पूजे बाबी पूजन जाए। आए आवा मन आए, आए नागन पूजे लाठी लेकर धाए। ठीक है, आए नागन पूजे लाठी लेकर धाए। हाँ, दुनिया की रीति अद्भुत रीति। घर में आए हुए नाग देवता को तो देख करके लघुड़ प्रहार के लिए लाठी लेकर के दौड़ता है। लेकिन क्या चित्र के नाग के लिए दूध लावा, उसके बाबी पर दूध लावा दौड़ दौड़ करके चढ़ाता है। अभी नाग पंचमी गुजरी है, दूध लावा थाली में लेकर के बाबी पूजने के लिए लोग दौड़ पड़ते हैं, लेकिन आए हुए नाग को देख कर के लोग लाठी लेकर के दौड़ पड़ते हैं। हे रघुनंदन, मैंने आज तक जितने भी कर्म किए हैं सर्वभंग ने कहा, और उन कर्मों के द्वारा ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, इंद्रलोक, जितने लोकों पर विजय प्राप्त की है, मेरे उन सभी लोकों को अतिथि पूजा के रूप में आप स्वीकार कर लें। उन लोकों को प्राप्त करने का जो पुण्य हमारा है, वो सारा पुण्य आपके चरणों में न्यौछावर है। सब आप स्वीकार कर ले। अब आपका दर्शन के बाद अब मुझे न स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, दुनिया का कोई लोक नहीं चाहिए, ये सब आप ले लीजिए। अपने आतिथ्य के साथ साथ, अपने अतिथि पूजा के साथ साथ दक्षिणा में ब्रह्मलोक ले लीजिए, स्वर्गलोक ले लीजिए, इंद्रलोक ले लीजिए, ये सब दक्षिणा के रूप में ले लीजिए। मुझे अब नहीं चाहिए। अक्षया नर शार्दूला जीता लोका मया शुभाः ब्रह्म्याश्च नाकपृष्ठ्याश्च प्रतिगृहिणे स्वमामकान्। ठाकुर जी के पूछने पर पुनः सर्वभंग जी ने सुतीक्ष्ण के आश्रम में जाने की सलाह दी। राम ने पूछा कि हे महर्षि, अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ, किस आश्रम की ओर निकलूँ। सर्वभंग ने कहा कि अब आप यहाँ से जाना ही चाहते हैं तो हे नरसार्दुल, निश्चय ही आगे सुतीक्ष्ण का, महर्षि अगस्त्य का बड़ा ही निर्भर भक्त है, मन कर्म वचन राम पद सेवक,
सपने हुआन भरोसन देवक। ऐसे मन कर्म वचन से आपका नित्य निरंतर स्मरण करने वाले ऋषि सुतीक्ष्ण के आश्रम की ओर आप जाएंगे। लेकिन हाँ, 2-4 मुहूर्त जरा ठहर जाइए, अधिक नहीं तो 1 मुहूर्त ही सही, 1 मुहूर्त जरा आप ठहर जाएं, मेरी ओर देखते रहें। मुहूर्तम पश्यतात माम। रामभद्र सरभंग ऋषि की ओर देखने लगे। ऋषि सरभंग ने अपने मन बुद्धि को स्थिर किया, योगाग्नि प्रकट की और योग की अग्नि से अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। रामभद्र यहाँ खड़े खड़े ऋषि सरभंग को न ब्रह्मलोक जाने दिए, न इंद्रलोक जाने दिए, न स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक कहीं न जाने दिए। सीधे यहीं से विमान पर बिठा करके दिव्य आनंदमय वैकुंठ साकेत लोक भेज देते हैं। श्री रामभद्र भगवान की। उधर ब्रह्मा जी प्रतीक्षा कर रहे थे कि सरभंग मेरे लोक में आएंगे, लेकिन देखा ब्रह्मा ने कि अरे तेजस्वी कुमार के रूप में आ तो रहे मेरी ओर, लेकिन लगता है मेरे लोक से इन्हें कोई मतलब कुछ साग पात करके ही साधना करने वाले, कुछ तो ऐसे हैं जो कूट काट भी नहीं करते, बस दांत से जो कटने में आए काट कूट करके चबा करके खा करके रह लेते हैं। दंतोलू खलिनश्चैव तथा योन्मज्जकाः परे। कुछ ऐसे हैं जो नदी की धारा में खड़े हो जाते और खड़े खड़े तपस्या करते। उन्मज्जकाः गात्रशय्या असय्यास्य। कुछ ऐसे किसी अन्य सैया को स्वीकार नहीं करते, अपनी भुजाओं को ही उपधान बना करके सो लेते, जग लेते। तथैवानककाशिकाः मुनयः सलिलाहारा वायुभक्षा तथा परे। कुछ ऐसे हैं जो जल पी करके ही साधना करते, कुछ ऐसे हैं जो वायु पान करके साधना करते, कुछ ऐसे हैं जो आकाश की ओर टकटकी निगाह से देखते हुए तप करते, कुछ ऐसे हैं जो चबूतरे पर दिन रात शयन करते हुए तप करते हैं। ठंडिलसायिनः तथोर्ध्ववासिनो दान्ताः तथार्धपटवाससः। कुछ ऐसे हैं जो भीगे हुए वस्त्रों में ही साधना करते हैं, कुछ हैं जो निरंतर जप करने में लगे रहते, कुछ ऐसे हैं जो तपोनिष्ठ हैं, जो तप करने में अग्नि तपाहा पंचतपाहा अपने चारों ओर अग्नि जला करके उसी के मध्य में बैठ करके तप करने वाले हैं। पंचतपोन्विताः। कुछ ऐसे हैं सर्वे ब्राह्म्या स्त्रिया युक्ता, सभी के सभी ब्रह्म तेज से, ब्रह्म सौंदर्य से, दिव्य सौंदर्य से युक्त हैं। दृढ़ योग समाहिताः सरभंगाश्रमे रामम अभिजग्मुश्च तापसाः। ये सब के सब इसी सरभंग के आश्रम में निवास करने वाले अद्भुत अद्भुत तपस्वी, इन सब लोगों ने श्री रामभद्र का दर्शन किया। आज भी इन मार्गों का आश्रय लेकर के आज के समय में भी ऐसे बहुत से तपस्वी जहाँ तहाँ भारतवर्ष में आज भी निवास करते हैं। जो ऋषियों का समुदाय प्रजापति के नख से समुत्पन्न हुआ उसे वैखानस कहा जाता है।
वे वैखानस आगम का आश्रय लेकर के तप करते हैं। जो प्रजापति के रोम से बाल से उत्पन्न हुए उन्हें बाल खिल्य ऋषि कहते हैं। 60,000 है ये। संप्रक्षाल जो मुनिगण भगवान के पाद प्रक्षालन से समुत्पन्न हुए उन्हें संप्रक्षाल ऋषि कहते हैं। परमात्मनश्चरण प्रक्षालनात् जाताः ते संप्रक्षालनाः। जो अपने शरीर को सदा धोते ही रहते हैं उन्हें भी संप्रक्षालन साधक कहते हैं। मतलब जल का बहुत प्रयोग करते हैं, बड़े आचारी हैं। आचार विचार से शास्त्रों में जो संप्रक्षालन है वही आज के आचारी हैं। जो पंचतपा है वही आज के बैरागी हैं, विरागी हैं। ऐसे समझ लें आप। जो नित्य निरंतर अपने अंग प्रत्यंग का प्रक्षालन करते रहते शुद्धि के निमित्त उन्हें संप्रक्षाल मुनि कहते हैं। जो आज के आचार्य संपन्न है, जो भोजन का बड़ा ही आचार विचार करते हैं, जो भोजन के पश्चात अपने बर्तनों को अच्छी तरह शुद्धिकरण इत्यादि आहार की शुद्धि, विहार की शुद्धि, बर्तनों की शुद्धि, बनाने की शुद्धि, नाना प्रकार के शुद्धियों का जो बड़ा ख्याल रखते हैं। वस्तुओं की शुद्धि जो कि दूसरे समय के लिए कुछ भी भोग लग जाने के बाद सब बांट चोट करके खा खिला जाते हैं, बचाते नहीं कि अगले समय खाएंगे, शाम के लिए पुनः देखा जाए। हाँ, अभी जो भोग लग गया सब बांट करके खा खिला लो, पाप वालो। ऐसे संप्रक्षाल पुनः बर्तन को धो धा करके उलट पलट करके रख देते हैं और लग जाते हैं साधना में, भजन में। देखा जाएगा अगले दिन, फिर जो होगा सो अगले दिन देखा जाएगा। जो अवशिष्ट नहीं रखते उन्हें संप्रक्षाल मुनि कहते हैं। मरीचप उन्हें कहते हैं जो चंद्र सूर्य की किरणों को देख करके तप करके उसे ही पी करके जीवन जीते हैं, इसलिए मरीचिप कहलाते हैं। अस्मकुट जो कच्चे अन्न को पत्थर से कूट करके पा लेने वाले, भोग लगा करके, अथवा जो पत्थर से अपने ही शरीर को पीटते रहते हैं, अस्मकुट कहलाते हैं। अस्मभिः आत्मशरीराणि कुट्टन्तीति अस्मकुट्टाः, ऐसा गोविंदराज जी वर्णन करते हैं। पत्रहार जो वृक्ष के पत्तों को खाकर रह लेते हैं। दंतो लूखली जो दांत को ही उलूखल बना करके अपना पेट भर लेते हैं। दांतों से ही धान जब आदि अन्न की भूसी समाप्त करके पा लेते हैं। दंता एव उलूखलम तदेशाम अस्तीति दंतो लूखलिनः दंतैरेव बृहयादि तुस निर्मोकम कृत्वा भक्षयन्ते। ऐसा हमारे पूर्वाचार्य गोविंदराज जी अपने टीका में निवेदन करते हैं। उन्मज्जकः वे हैं जो आकंठ जल में डूब करके तपस्या करते हैं। गात्र सय्यः जो तपस्वी शरीर को ही सैया बना रहते हैं, बिस्तर के बिना भुजा आदि को ही तकिया बनाकर, जैसा कहा। अथवा व्याघ्र चर्म और क्या कौन कौन चर्म होता है, मृग चर्म, व्याघ्र चर्म और मृग चर्म पर शयन करने वाले गात्र सय्यः कहलाते। गात्रम मृगादि नाम गात्रम तस्मिन् ऊपरि सेते। मृगादियों के चर्म के ऊपर जो शयन करते हैं उन्हें गात्र सय्य नामक मुनि कहा जाता है। गात्र
अवयवानि व्याघ्र चर्मादीन सय्या येषां ते गात्र सय्याः ते मुनयः गात्र सय्या। रामायण शिरोमणिकार निवेदन करते हैं, असय्यः सय्या के साधनों से जो रहित हैं, इतना ही नहीं जो निद्रा से भी रहित हैं, जो सोते ही नहीं, ऐसे असह्य भी मुनिगण निवास करते हैं सबंग के आश्रम में। अनवकाशिक निरंतर सत्कर्म में लगे रहने के कारण जिन्हें व्यर्थ के प्रपंच में अवकाश नहीं प्राप्त होता, उन मुनियों को अनवकाशिक कहते हैं। सलिलाहार है, जो तपस्वी केवल जल पीकर रह लें। वायु भक्ष है, वायु पान करके रहने वाले। पुनः आकाश निलय, जो तपस्वी अनावृत स्थान में रहते हैं, उन्हें आकाश निलय कहते हैं। मतलब ये दिगंबर है। आकाशे वृक्ष अग्रव निलीयन्ते इत्याकाश निलयाः। आकाश ही जिनके लिए निलय है, छिपाने वाला है। निलय माने घर को भी निलय कहते हैं, छिपाने वाला। स्थंडिल साई, जो भूमि पर शयन करने वाले। ऊर्ध्ववासी, पर्वत शिखर आदि ऊंचे स्थान पर निवास कर भजन करने वाले। दान्तः, मन और इंद्रियों को अपने वश में करके समुदाय में भी जीने का अभ्यास करने वाले साधक दांत कहलाते हैं। आर्द्र पट वासा, जो भीगे हुए वस्त्रों से तप करते हैं, जो दिन रात जल में रहने के कारण जिनका वस्त्र सदा भिगा रहता है, ऐसे आर्द्र पटाः मुनयः। अहर दिवम जले स्थितत्वात् आर्द्र वस्त्र मात्र वसनाः। सजपः सजपाः मुनयः, जो सदा दिन रात जप करने में लगे रहते हैं, जो जप के बिना नहीं रह सकते, उन्हें सजपा कहते हैं। तपोनिष्ठ, जो सदा स्वाध्याय अध्ययन परायण हैं, ऐसे संत तपोनिष्ठ कहलाते हैं। तपस्य स्वाध्याय प्रवचने च, जो स्वाध्याय और प्रवचन करते हैं, उन्हें तपोनिष्ठ कहते हैं। किसी को भी तपोनिष्ठ नहीं कहा जाता है। तपोनिष्ठ वे कहलाते हैं जो वेद शास्त्र आदि का अध्ययन करके पुनः समय समय पर बरसते रहते हैं, प्रवचन करते रहते हैं। ऐसे तपोनिष्ठ भी उनके आश्रम में निवास करते हैं। जिनकी तपः स्वाध्यायः तस्मिन् निष्ठः तपोनिष्ठः, ऐसे तपोनिष्ठ मुनिगण भी सरभंग के आश्रम में निवास करते हैं। पंचाग्नि से भी 5-5 अग्नियों को लगा करके उनकी पूजा आराधना करके मध्य में बैठ करके ध्यान करने वाले, तपने वाले को पंचाग्नि से भी तपस्वी कहते हैं। जो सूर्य के मध्याह्न में अग्नि के मध्य में निवास करते हैं,
जिसमें सूर्य की भी गर्मी रहे, वो भी ज्येष्ठ के महीना में। हाँ? कुछ लोग मास भर का तप करते, कुछ लोग पक्ष भर का करते, कोई पाक्षिक होते हैं, कोई मासिक। ज्येष्ठ के महीना में अग्नि जला करके, और कुछ एक तो आयनिक भी होते हैं, 6 माह तपते हैं, और कुछ लोग वार्षिक भी होते हैं, पंचाग्नि से भी, जो वर्ष पर्यंत भी सेवन करते हैं। ऐसे अनेक तरह से भगवत प्राप्ति के लिए तप करने वाले ऋषि मुनियों का समूह ऋषि सरभंग के आश्रम में निवास करते हैं। कुछ एक तो ऐसे भी हैं जो 84 अग्नियों को तपते रहते हैं। आज भी बहुत सी ऐसे मुनिगण हैं, महात्मा गण हैं, जिन्हें 84 लक्ष योनियों का भय सताता है कि अब दादा इसके चक्र में नहीं आना है, इसलिए वे 84 अग्नियों को जला करके और तपते हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अब इस 84 के चक्कर में हमें न डालना, हे रामभद्र। हम लोग आज आपके शरण में आकर के, शरणागति करके, आपके चरणों का दर्शन करके अब हमारा परम कल्याण निश्चय हो गया। आप कृपा करके हमारी शरणागति स्वीकार करें। श्री रामभद्र भगवान की। रामम अभिजग्मुः इत्यत्र अभिजग्मुः इत्यनेन शरणागति रुक्ता। ऐसा हमारे गोविंद राज स्वामी जी कहते हैं। सरभंग ऋषि के आश्रम में रहने वाले ये सब के सब राम जी के चरणों में शरणागति करते हैं कि अब 84 के चक्र में आप चाहते हैं क्या कि उलझे? नहीं ना, तो खेती गृहस्थी करते हुए, श्री रामभद्र का स्मरण करते हुए, श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में सेवा सहयोग करते हुए, जो जन चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, गृहस्थाश्रम में हो, बाणप्रस्थाश्रम व संन्यासाश्रम में हो, जो ऐसा करते हैं वे निश्चय ही परमानंद की कृपा प्राप्त करके 84 लक्ष योनियों से मुक्त होकर के भगवत धाम के अर्थात आनंद के अधिकारी बन जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री रामार्पणम् अस्तु। आरती। छत्राणि रूपमिनौ व्यातं शृण्यखाणामं मयिखाण सर्वलोकं मयिखाण त्रिदण्डहस्तं सितयज्ञसूत्रं कासाय वस्त्रं रसोर्ध्वपुण्ड रथाङ्खशङ्खं कृतबाहुमूलं रामानुजार्यं शरणं प्रपद्ये कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्य हस्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरे
इन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्ने प्रशान्ते भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीवेशवक्षेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि भारद्वाजकुलारविन्दतरणिं श्रीकृष्णसेवारतं श्रीरामानुजयोगिराजपथिकं वादेवपञ्चाननं विश्वक्सेन पदारविन्दमधुपं तल्लब्धज्ञानामृतं भक्त्या नौमि सुदर्शनं मुनिवरं श्रीब्रह्मनिष्ठां प्रभुम् आप्तं देव्यं त्रिदण्डं गुरुवरमनिशं दीर्घबन्धं दयालुं स्वज्ञं कैङ्कर्यनिष्ठं हरिगुरुपदयो वेदवेदान्तविज्ञं स्वचरे विश्वगार्यै यतिवरपदयो दत्तचेत्तं महान्तं श्रीगोपालार्यसूरिं समगुणनिलयं मुक्तयेऽहं प्रपद्ये जयतिराजफणिराजवतारम्णे प्रबलपाखण्डतमर्हानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव अमर्यादाक्षुद्रशलमतिरसह्या प्रसवभो कृतघ्नो दूर्माने स्मर परवशो वञ्चनपर निशंस पापिष्ठ कथमहमितो दुःखजलधे रपारादुत्तीर्णस्तव परिचरेयं चरणयो। श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के श्री लक्ष्मी वैकुंठनाथ भगवान के श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान के श्री लक्ष्मी विजय राघव भगवान के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान के नीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र भगवान के शेषावतार श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के शेषावतार श्री बर्मन मुनीन्द्र स्वामी जी महाराज के कांची प्रतिवाद वेंकट श्री मत जगत गुरु गादी स्वामी जी महाराज के विश्व वंदनीय जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के पाद सेवक श्री ब्रह्मचारी स्वामी जी महाराज के गंगा महारानी के जमुना महारानी के सरयू महारानी के आदि गंगा पुनः पुनः के सोनभद्र जी महाराज के हनुमंत लाल के जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री भाष्यकार प्रेम से बोलिए श्री स्वामी जी महाराज के।